नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। आज की फसल में हम लोग बात करने वाले हैं टमाटर की फसल में। तो टमाटर की फसल में आज हम लोग एक ऐसा पोषक तत्व चलाने वाले हैं जो कि पोषक तत्व काफ़ी जरूरी है टमाटर की फसल में, जो कि गर्मी की खेती यानी कि किसान भाई जो करते हैं गर्मी में, खास करके टमाटर की अगर खेती की है तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी बीमारी देखने को मिलता है। पौधे नाटे हो जाते हैं, पौधे में कम फल लगते हैं, पौधे में कम फूल आते हैं, पौधे में पीलापन जैसे धब्बे दिखने लगते हैं, ब्राउन कलर के धब्बे यानी कि मिट्टी के रंग के कुछ पत्ते बनते हैं, जिससे जैसे कि अगर आप देख पाइएगा तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार के आप सभी का टमाटर के पत्ते बनना चालू हो जाते हैं और ये जलने लगते हैं, कुछ पीछे की ओर से भी और आगे की ओर से भी, दोनों की ओर से जलना चालू हो जाते हैं। टमाटर की ग्रोथ यानी कि कुछ इस प्रकार हो जाता है, जो टमाटर के पौधे होते हैं वो छोटे रह जाते हैं और कम इसमें फल लगते हैं, फूल भी टूट जाता है। कुछ पौधे देखिएगा तो कुछ काफ़ी अच्छे हरे भरे और आप सभी को तंदुरुस्त दिख रहे हैं, पर नीचे के पत्ते पर अगर आप गौर कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आप सभी को पीलापन और लीफ माइनर वगैरह जैसा कीट रोग का प्रकोप दिखेगा। तो दोस्तों यही चीज़ आज हम लोग बात करने वाले हैं टमाटर की फसल में कि इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। एक हम लोग ऐसा पोषक तत्व आज डालने वाले हैं कि अगर हम लोग छोटे अवस्था में इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल करने के बाद जो रिजल्ट रहता है वो डबल आता है, यानी कि जो टमाटर के उत्पादन होता है वो डबल हो जाता है, फूल फल की संख्या बढ़ते हैं और जो फूल ड्रॉप होता है यानी कि फूल, जो किसान भाई के बहुत सारे कमेंट आते हैं कि फूल हमारे जो फल में आते हैं यानी कि हमारे पौधे में जो फूल पकड़ते हैं वो टूटकर गिर जाते हैं और उसमें कम फल पकड़ पाते हैं। तो वो भी से आज दिक्कत दूर करेंगे और हमारे जो फल आएंगे यानी कि टमाटर की जो फल आएंगे वो क्वालिटी का आएंगे और काफ़ी बड़े संख्या में आएंगे और काफ़ी उत्पादन होगा। तो दोस्तों आप सभी वीडियो को पूरा अंत तक देखना और आज की वीडियो में खास बात करने वाले हैं टमाटर की फसल में। किसान साथियों, इतने देर से जो भी हम लोग पोषक तत्व का अगर जिक्र करें तो वो पोषक तत्व हमारे पास बायोविटा एक्स है, जो कि ये काफी सुंदर है और हम लोग पिछले बार टमाटर की फसल में हम लोग इस्तेमाल किए थे, काफी अच्छा बेहतर रिजल्ट देता है। इसमें बहुत सारा पोषक तत्व मिलता है, आप सभी को साइड स्क्रीन में दिख रहा होगा और यहाँ पे अगर आप गौर से देख पाओगे तो डब्बे में आप सभी को दिख रहा हो। एक तरह से ये समुद्री शैवाल से बनने वाला होता है जो कि नेचुरल होता है। और हम खेती के अंदर में क्या करते हैं कि खेती के अंदर में जितना हो सके ऑर्गेनिक लेके जाने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा रासायनिक कम ले इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये प्रमोट यानी कि जो पौधे की ग्रोथ में सहायता करेगा, पौधे को बड़े करेंगे, पौधे में फूल फल की संख्या को बढ़ाएंगे, और पौधे में हरापन हमेशा रहेगा, पौधे में बीमारी कम से कम लगेगी, और पौधे काफी अच्छा हरा भरा और ग्रोथ में रहेगा। तो यहाँ पे आज हम लोग बायोविटा एक्स इस्तेमाल करने, एक नेचुरल और ऑर्गेनिक खाद के तरह, और ये घुलनशील खाद है तो काफी बेहतर काम भी करता है और ऊपर से रिजल्ट किसान भाइयों को अक्सर बेहतर देने की कोशिश करते हैं। तो इसका ज्यादा दाम नहीं है, इसका पैकेजिंग में अभी दाम ये थोड़ा सा दवा गिरने के कारण यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है, इस कारण से रेट नहीं पता। और बाकी ये बहुत पहले का डब्बा हमारा लाया हुआ, एक बार इस्तेमाल हो चुका है टमाटर की फसल में। आज हम लोग फिर से नेक्स्ट यानी कि गर्मी के टमाटर की फसल में हम लोग इस्तेमाल करने वाला है बायोविटा एक्स। इसका पूरी जानकारी आपको पिछले नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, जैसे कि आप अगर ठंडी की वीडियो अगर हमारे देखे होंगे, अगर नहीं देखे हो तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बायोविटा एक्स का, हम लोग का वो रिजल्ट और टमाटर की फसल में काफी बेहतर आ चुका था। तो दोस्तों आज हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं फिर से बायोविटा एक्स का। तो यहाँ पे हम लोग 15 लीटर पंप पे हम लोग इस्तेमाल कितना करते हैं, तो 15 लीटर पंप में हम लोग 30 से लेकर 40 ml तक इस्तेमाल कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 40 ml आज इस्तेमाल करने वाले हैं टमाटर की फसल में बायोविटा एक्स। और इसका इस्तेमाल करने का समय की बात करेंगे दोस्तों, तो अगर आप सही टाइमिंग को अगर जानना चाहते हो तो सही टाइमिंग क्या होता है कि जब पौधे में फूल फल आने की संख्या यानी कि फूल फल जैसे फूल आने चालू हो चुके हैं, उस समय आप सभी को क्या करना है, बायोविटा का एक्स इस्तेमाल करना है। जब भी आप बायोविटा एक्स का इस्तेमाल करते हो तो उस समय क्या होगा कि जो फूल आते हैं वो फूल में डायरेक्टली फल फलना चालू हो जाएगा, वो फूल कभी टूट के गिरेंगे नहीं, और फूल यानी पौधे जो कमजोर हो जाते हैं पौधे वो कभी कमजोर नहीं होंगे, पौधे काफी अच्छे आप सभी को हरा भरा तंदुरुस्त दिखेगा, उसमें ज्यादा से ज्यादा फल लगेंगे, यानी कि 10 से लेके 10 या 8 किलो तक में आप सभी का फल लगने का कैपेसिटी पौधे में बन जाएगा। एक पौधे का बात करें, सभी पौधे में एक पौधे में कम से कम 8 से लेकर 10 किलो तक का फल आपका एवरेज निकलना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे बायोविटा एक्स का इस्तेमाल आप सभी को कितने कितने दिनों में करना है, 15 से लेके आप 10 दिनों के बीच में फिर से अंतराल में चलाते रहना बीच बीच में। तो बायोविटा एक्स का इस्तेमाल करते रहिए और आपकी फसल काफी सुंदर रहेगा। चलिए दोस्तों हम 40 ml निकालते हैं। पैकेट है और सब्जी को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इसका जितना भी पोषक तत्व है, बहुत सारा पोषक तत्व है और ये एक ऑर्गेनिक होता है, ये समुद्री शैवाल से बनता है, बार बार बता रहे हैं। और हम खेती के अंदर में थोड़ा बहुत अब ऑर्गेनिक इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारा रासायनिक से काफी सुंदर ऑर्गेनिक हमारा खेती होता है। चलिए दोस्तों ये हमारा 40 ml हो गया। इसके साथ में और कोई भी आपको दवा ऐड नहीं करना है, किसी तरह का रासायनिक दवा आपको इस्तेमाल नहीं करना है। आप सभी को जितना हो सके इसको सिंगल ही चलाना है, बायोविटा एक्स को सिंगल मात्रा चलाइए। और उसके साथ में आप एक चिपकू इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टिकर, जो कि दवा को मात्रा को आपके खेतों में यानी कि आपको फसलों में अच्छे से चिपका के रखे समय से, यानी कि लंबे समय तक आप सभी का रिजल्ट रहेगा आपके फसलों में। 15 दिन या 10 दिन तो मिनिमम टिकेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग 10 ml गोंद निकाल लेते हैं फटाक से।
ये हो गया दोस्तों। अब इसको डायरेक्टली आप फेंट कर आप अपने खेतों में अपनी फसलों में चला सकते हैं। किसान साथियों, यहाँ पे अभी हम लोग स्प्रे करना चालू कर दिया और स्प्रे करने के साथ में आपको क्या करना है कि आपको पहले सिंचाई ले लेना है। मिट्टी में पूरी तरह से नमी होना चाहिए और उसके बाद आप सभी को रिजल्ट बेहतर तरीके से मिलेगा। अगर आप सूखा खेत में इस्तेमाल करते हो तो ये इससे उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो आपको क्या करना है कि हमेशा पानी का सिंचाई रखें और उसके बाद किसी तरह का या आप पोषक तत्व का स्प्रे कर रहे हो तो आपको नमी रखना जरूरी है। तो किसान साथियों, यहाँ पे जो भी आप इस तरह के जो अगर स्प्रे करते हैं, पोषक तत्व का स्प्रे करते हैं, तो सिंचाई रखना है और कोशिश करना है कि गर्मियों के दिनों में अगर आप स्प्रे ले रहे हो तो शाम के वक्त में ले स्प्रे। उससे होगा क्या कि जो रिजल्ट रहता है वो आपको 100% मिलेगा और रिजल्ट में किसी तरह का खामियां या किसी तरह का नुकसान आप सभी को देखने को नहीं मिलेगा। और एक तरह से ये हमारा ऑर्गेनिक होते चल रहा है, क्योंकि जो भी आप हमारे खेतों में देख रहे होंगे ब्लू स्टिकी ट्रैप है प्लस येलो स्टिकी ट्रैप है, ये भी एक तरह से हमारा ऑर्गेनिक जाता है, जो कि दवा के माध्यम से हम लोग थोड़ा कम अप करने की कोशिश करते हैं। जो भी होता है कि हम लोग दवा को कम चलाए और थोड़ा नेचुरल लेके चले खेती को, और काफी बेहतर हमारा उत्पादन उससे हो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि उत्पादन में किसी तरह का कमी देखा गया। टमाटर की फसल में पिछले बार भी हमारा उत्पादन काफी बेहतर मिला। उस हो सके थोड़ा सा रेट नहीं मिल पाया उस बार, पर इस बार अगर चांस रहा तो रेट काफी सुंदर मिलेगा और उत्पादन हमारा काफी बेहतर रहेगा। और किसान साथियों, अगर क्या करना है कि बायोविटा के एक्स बहुत सारे किसान के सोचते कि एक ही बार इस्तेमाल करें, एक बार नहीं इस्तेमाल करना, आप हर बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि शुरुआत में फूल आ रहा है तो उस समय आप किए उसके बाद नहीं किए, आपको बीच में यानी कि 15 दिनों का अंतराल में आप सभी को चलाते रहना होगा। उस तरह हो गया कि जो आप जो हार्वेस्टिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग के बाद जो पौधे कमजोर हो जाते हैं, पौधे इधर से उधर हिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान ड्रिप में नहीं खेती करते, मल्चिंग में नहीं खेती करते। बहुत सारे किसान छोटे किसान होते हैं कि वो छोटे इस हमारे जैसे खेत में डायरेक्टली प्लांट को ट्रांसप्लांट करते हैं और खेती करते हैं। तो इस तरह में अगर आप करते हो खेती तो आप हमेशा चलाते रहे। ड्रिप से भी बहुत सारे किसान ड्रिप से भी चलाते हैं और बहुत सारे किसान इस तरह पावर स्प्रे से भी स्प्रे करते हैं। तो हम जैसे किसान जो सुविधा जैसे कर सकते हैं वैसे आप कर सकते हैं। और हमारा ये टमाटर में लमसम 15 दिनों में इस तरह करके बायोविटा का इस्तेमाल होते रहेगा। और बाकी और भी खाद का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि एनपीके हो गया, एनपीके 19-19 हो गया, एनपीके 0050 हो गया, एनपीके 52-34 हो गया। इस तरह के जितने भी खाद आते हैं वो सारे खाद का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं टमाटर की फसल में। उससे होगा क्या कि उत्पादन हमारा बढ़ चढ़ के होगा, पौधे काफी अच्छा ग्रोथ रहेंगे। और इसके बाद जो पौधे अभी आप देख रहे हैं, पौधे में जो हल्की फुल्की अगर कमी भी दिख रहा है तो दोस्तों आप सभी पौधे बाद में यानी कि 5 से 6 दिनों के अंदर में पौधे में जो ग्रोथ दिखेगी, जो पौधे में हरियाली दिखेगी और जो पौधे में फूल की संख्या दिखेगी, वो काफी बेहतर आप सभी को नजर आने वाला है हमारे फसल में। तो उसको अगर आप सभी को देखना है शॉर्ट्स के माध्यम में तो आप सभी कमेंट करना कि हमको वो शॉर्ट्स देखना आप सभी का, मतलब आपकी फसल का फूल कितना ज्यादा है संख्या। तो आप कमेंट करना, हम जरूर शॉर्ट्स बनाएंगे उसमें और आप सभी तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो जैसे कि देखे दोस्तों आप सभी हमारी वीडियो में कि आज हम लोग बायोविटा एक्स का बारे जानकारी लिए इस वीडियो में, और काफी सुंदर हमारा पोषक तत्व का स्प्रे हो चुका है। इसमें होगा कि प्लांट अब जो है ना, पौधे हमारा काफी बेहतर ग्रोथ हो गए, उसमें काफी बेहतर से फूल आएंगे, काफी बेहतर से फल भी आएंगे, पौधे काफी लंबे समय तक हमारा हार्वेस्टिंग भी देगा, काफी अच्छा हमारा फल का उत्पादन भी होगा। तो दोस्तों आप सभी बताना कैसा लगा हमारी वीडियो, और आप सभी कमेंट करना कि अगर हमारा फूल की कैपेसिटी देखना चाहते हैं पौधे की तो एक कमेंट जरूर करना, और लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना। उसी थ्रू आप हमारी वीडियो लगातार और हमेशा देख पाओगे। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।